मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने घर नारायणगढ़ में महारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ललकारा। सैनी ने कहा कि हुड्डा में दम है तो बुजुर्गों के बीच जाकर हिसाब दें और बताएं कि बुजुर्गों को 500 रुपए पेंशन के लिए किस तरह धक्के खाने पड़ते थे। सिर्फ 500 रुपए पेंशन के लिए सरकारी कार्यालयों में घंटों लाइन में लगना पड़ता था। अब हुड्डा बोल रहे हैं कि पेंशन 6000 रुपए कर देंगे। वे 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जब उन्होंने पेंशन क्यों बढ़ाई? दरअसल हुड्डा की नीयत खराब है और नीति भी ठीक नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व भी गलत लोगों के हाथों में है। ये कांग्रेसी तो मंच पर ही जूतम पैजार हो जाते हैं। जिस पोर्टल से घर बैठे 3,23,000 बुजुर्गों की पेंशन बनी है, ये उसी पोर्टल को खत्म करने की बात करते हैं। जब ये पोर्टल खत्म करने की बात करते हैं तो उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बदबू आती है। ऐसे लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं जिनके वही खाते खराब पड़े हैं। हुड्डा लोगों को बरगलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आज हम देश में सबसे ज्यादा 3,000 रुपए पेंशन बुजुर्गों को दे रहे हैं। जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह भी कहा कि भाजपा को किसानों की चिंता है। नारायणगढ़ में किसानों के लिए कोऑपरेटिव शुगर मिल बनाया जाएगा। इसके लिए पंचायत ने जमीन भी दे दी है और 4 अक्टूबर के बाद भाजपा की सरकार बनते ही काम शुरू हो जाएगा। नायब सैनी ने कहा कि मैं नारायणगढ़ में पैदा हुआ और यहाँ की सरदारी को नतमस्तक करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि नारायणगढ़ में ही नहीं बल्कि अम्बाला की सभी 4 विधानसभाओं में आपके आशीर्वाद से कमल खिलेगा। सैनी ने कहा कि जनता के प्यार से तय हो गया है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भाजपा के 10 साल का हिसाब किताब मैं हर रोज जनता के बीच रख रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वे भी तो जनता को हिसाब दें। 10 साल में हुड्डा ने क्या किया ये भी जनता को बताएं। सैनी ने कहा कि हिसाब देना तो दूर, मैंने 5 सवाल किए थे, उनका जवाब आज तक हुड्डा ने नहीं दिया। मैं हुड्डा को समय देता हूं कि वे राहुल गांधी से पूछकर मेरे सवालों का जवाब दें। हुड्डा जनता को गुमराह ना करे और झूठ फैलाने का काम ना करे। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा ने अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के बलबूते प्रदेश में अंगद की तरह पैर जमा लिया है और हुड्डा इस पैर को हिला भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जन आशीर्वाद रैली में कहा कि कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100-100 गज के प्लॉट के नाम पर गरीब लोगों को लॉलीपॉप दिया। ना तो लोगों को कागज दिए और ना ही कब्जा। हमने लोगों को प्लॉट, कागज और कब्जा सब कुछ दिया। हमारा लक्ष्य है कि हर परिवार के सिर पर छत हो और इसके लिए केंद्र सरकार भी काम कर रही है। हमने 100 दिनों में हर रोज बड़े फैसले लिए और हुड्डा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा सिर्फ घोषणाएं कर रही है। हुड्डा को बताना चाहूंगा कि ये घोषणाएं नहीं थी बल्कि कैबिनेट में पास करवाकर एक्ट बनाकर सभी काम पूरे किए गए हैं। जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मैं आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि नारायणगढ़ के आशीर्वाद से 90 की 90 विधानसभाओं में नारायणगढ़ विधानसभा से नंबर 1 पर कमल का फूल खिलकर चंडीगढ़ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त कर दो कि नारायणगढ़ से कमल का फूल खिलने वाला है। सैनी ने कहा कि डबल इंजन सरकार मिशन मोड में फैसले ले रही है। हरियाणा का गरीब, किसान, युवा और महिला सभी इन फैसलों का स्वागत कर रहे हैं। जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि नारायणगढ़ के लिए खूब विकास के कार्य करवाए। 1112 करोड़ से पंचकूला से हरिद्वार और देहरादून तक 4 लेन रोड, बिजली सुदृढ़ीकरण पर 108 करोड़ खर्च किए। 40 गाँवों में सामुदायिक केंद्र बनवाए। कांग्रेस ने बढ़ागढ़ में राजकीय महिला कॉलेज की घोषणा की थी, बनवाया नहीं था, हमने कॉलेज बनवाया। 12 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च करके 6 किलोमीटर का 4 लेन रोड बनवाए। नायब सैनी ने कहा कि रायवाली सड़क का क्या हाल था सभी को पता है। यहाँ के युवाओं के रिश्ते होने बंद हो गए थे। हमने 11 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च करके ये सड़क बनवाई। सीवरेज व्यवस्था पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए। अवली गांव में 10 करोड़ 36 लाख रुपए से CHC बनवाई। बड़ा गांव में 9 करोड़ रुपए से आधुनिक स्टेडियम बनवाया। शहजादपुर में 7 करोड़ 59 लाख रुपए से CHC बनवाई। अब 41 करोड़ रुपए खर्च करके सिविल अस्पताल का विस्तार किया जा रहा है और यहाँ ट्रॉमा सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। नायब सैनी ने कहा इसके अलावा भी बहुत से विकास कार्य हमने करवाए। जन आशीर्वाद रैली में हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि नायब सैनी ने थोड़े से समय में इतने काम कर दिए जितने कोई सरकार 5 साल में नहीं कर पाती। नायब सैनी की काम करने की स्पीड ने विपक्ष को 70 दिनों में ही वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। प्रदेश में 84 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड दिए गए हैं जिनसे वे हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकते हैं। सैनी ने एक कलम से 1,20,000 युवाओं की नौकरी सुरक्षित कर दी। असीम गोयल ने कहा कि ये तो नायब सैनी के काम करने का 70 दिनों का ट्रेलर भी नहीं था, अभी तो 5 साल पूरी फिल्म विपक्ष को देखनी बाकी है। भाजपा की नीतियों में दूसरे दलों के नेता विश्वास जता रहे हैं। यही कारण है कि सबकी पहली पसंद भाजपा बनी हुई है। सभी को पता है कि भाजपा में ही देश सेवा कर सकते हैं। गत दिवस संत कबीर कुटीर पर आम आदमी पार्टी के नेता नायब सिंह पटाक माजरा और
उनके सैकड़ों समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से ही नायब सिंह पटाक माजरा भाजपा में शामिल हुए हैं। उनके भाजपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि नायब सिंह पटाक माजरा और उनके सभी सैकड़ों समर्थकों को मान सम्मान दिया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेत्री सुमन सैनी, पूर्व विधायक संतोष सारवान, पूर्व विधायक राजवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी समर्थक उपस्थित रहे। नारायणगढ़ से SN की रिपोर्ट।